झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी का एक के बाद एक 5 समन जारी हो चुका है। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिली है। इस बीच सरकार की ओर से बताया गया है कि दिनांक बुधवार यानी 18 अक्टूबर को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और वो बैठक प्रोजेक्ट भवन में दोपहर के 3 बजे होगी। ऐसे मुश्किल दौर में ये बैठक हो रही है, लिहाजा कयासों का बाजार गर्म है। सबसे खास और अहम बात ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों ही गोयलकेरा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि अब लड़ाई आमने सामने होगी। उन्होंने कहा कि वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। झामुमो का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से उनके नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद झारखंड राज्य अलग हुआ। लेकिन इस अलग राज्य होने के बाद इसे बनाने और संवारने की जिम्मेदारी उन लोगों ने अपने हाथों में ले ली जो झारखंड बनने के घोर विरोधी थे। उनका सीधा सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी थी। जाहिर सी बात है, उस सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेवर देखने लायक थे। इस बीच 18 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम कैबिनेट के सदस्य जब एक साथ जुटेंगे तो जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, इन तमाम चीज़ों पर मंथन होगा। सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, उनको पता है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परेशान होते हैं या उन पर दबिश पड़ती है तो पूरी सरकार कहीं ना कहीं परेशान होगी। यही वजह है कि यूपीए का पूरा खेमा मुख्यमंत्री के साथ खड़ा नजर आता है। मुख्यमंत्री भी लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से निशाना साध रहे हैं, केंद्र सरकार हो, बीजेपी हो या फिर विपक्ष हो। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री को ये आभास हो चला है कि आने वाले दिन उनके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। खास बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अगली क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक बार फिर से खटखटाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इन तमाम परेशानियों के बीच में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, लिहाजा इस कैबिनेट की बैठक में तमाम चीज़ों पर निगाह रहेगी। खास करके जो बेरोजगार नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले पहले सरकार अपना वादा पूरा करे, और वो वादा था बेरोजगारों को रोजगार देने का, वो वादा था बेरोजगारों को सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का। अब देखने वाली बात ये होती है कि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का भी और विधानसभा का भी चुनाव होना है। उससे पहले क्या हेमंत सोरेन की सरकार अपना कमिटमेंट, अपना वादा पूरा कर पाती है? दरअसल कैबिनेट की बैठक में इन्हीं चीज़ों पर मुहर लगती है, लिहाजा तमाम जो बेरोजगार हैं वो इस बैठक पर टकटकी लगाकर नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन इस बीच झारखंड की राजनीति हो या झारखंड की सियासत हो या झारखंड का पूरा जो गतिविधि है, वो इस बात पर फोकस हो गया है कि मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होता है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर इस बीच ईडी की तरफ से कोई नोटिस जारी होता है। जाहिर सी बात है, इन तमाम परेशानियों के बीच में कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है।